हेलो फ्रेंड। इंडियन पॉलिटिक का जो संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है उसको आज हम लोग देखेंगे। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा है। जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ था। ये भूमि सुधार से संबंधित था। मूल संविधान में आप लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है, तो ये 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। यह राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था और ये फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे उस समय। 13वां संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ था, इससे नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था और मूल संविधान में 14 भाषा थी और 15वीं भाषा सिंधी 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 15वीं भाषा सिंधी थी और वर्तमान में 22 भाषा है, आप लोग जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और यह 1977 में लागू हुआ। इसे लघु संविधान भी कहते हैं और उस समय हमारा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। एक ही बार हुआ है जिसमें पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नोटकेश्वरानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का मामला था, ये 24 अप्रैल 1973 में हुआ था और अब तक की सबसे बड़ी बेंच यहीं बनी थी। 13 जजों की बेंच बनी थी जिसमें 7-6 से ये निर्णय आया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि उसके मूल ढांचा की बात कही गई थी इसमें। 42वां संविधान संशोधन से एक और इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है कि वो 51 का ये जो भाग 4 ये जोड़ा गया जिसमें मूल कर्तव्य की बात हुई 51A में। यह संविधान में जब संविधान बना था तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और यह सरदार सोहन सिंह समिति के सिफारिश पर ये हुआ था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, अब उसको हटा दिया गया। अब वो 300A में है और ये लीगल राइट है। 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था, अमेंडमेंट ये 1985 में हुआ था और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये दल बदल विरोध में कानून था, दल बदल से संबंधित था। यह अस्थायी सरकार को बनाने का उद्देश्य था ताकि लोग इधर से उधर भाग के दूसरी सरकार को गिरा न दे, सरकार दूसरा बनाने का प्रयास न करे। फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था और इसमें 326 में संशोधन हुआ था आर्टिकल में और मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर से 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें 3 नई भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक याद रखिएगा, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन द्वारा। अब भाषा की संख्या 18 हो गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से था, लोकल गवर्नमेंट से था और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस मनाते हैं। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस अनुसूची में 29 विषय है। ये भी पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय है, तो 29 विषय है पंचायती राज व्यवस्था में।
74वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था ये भी, और ये भी 93 में ही लागू हुआ था। इसमें नगर निगम और नगर पालिका का बात हुआ है, और इसमें विषय 18 है। विषय भी याद रखना है, एग्जाम में विषय भी पूछ देता है। यह नगर पालिका से नगर निगम से संबंधित है। ये भी 92 में हुआ था, लेकिन लागू हुआ था ये भी 93 में। 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ। ये शिक्षा से संबंधित है। संविधान में अनुच्छेद 21(a) को जोड़ा गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता या जो संरक्षक है वो उनका कर्तव्य है कि वो अनिवार्य शिक्षा देंगे। 86वां संविधान संशोधन द्वारा ही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक। और 89वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ था। अनुच्छेद 338 में और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना था, और इससे अलग होकर जो अनुच्छेद 338 है, इससे अलग होकर ये 89वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 338(a) बना, और इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना। मतलब कि पहले क्या था ना कि पहले SC/ST आयोग एक ही था, लेकिन 89वां संविधान संशोधन करके दोनों को अलग कर दिया गया। 92वां संविधान संशोधन 92 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ये 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। बोडमास याद है, आप लोग मैथ में भी बोडमास नियम पढ़ते हैं। तो बो से बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली और स से संथाली। तो बोडमास याद रहेगा कि पहले जो नमक भी एक था। तो वर्तमान में कुल 22 भाषा है। तो पहला जो भाषा जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी जोड़ी गई थी, और 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जोड़ी गई थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुछ 22 भाषा है। फिर से 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, ये मंत्रिपरिषद में विस्तार की सीमा तय गई थी कि लोकसभा की कुल सदस्य जो संख्या है उसका 15% ही मंत्री लोग बनेंगे, मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। यहाँ तक ये लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी ये बात लागू है। तो मतलब कि संख्या का 15% ही लोग मंत्री बन पाएंगे, अंतिम मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। हालांकि इसका दिल्ली अपवाद में है, वहाँ 10% ही है मंत्री लोग, बाकी केंद्र और राज्य में 15% है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। इसमें सहकारी समिति से संबंधित, कोऑपरेटिव से संबंधित था। फिर से 99वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको असंवैधानिक करार दे दिया। एक कोलेजियम पद्धति से था। कोलेजियम पद्धति के स्थान पर एन जैक लाया गया था, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया था। नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन एनजैक होता है, और ये कहा था कि जो जजों की बहाली है वो कोलेजियम पद्धति से नहीं होगी जजों की नियुक्ति, अब ये तय करेगा, एनजैक तय करेगा। हालांकि इसको ये लोग रद्द कर दिया। 100वां संविधान संशोधन ये 2015 में हुआ था। इसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का हस्तांतरण को लेकर हुआ था। जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो बांग्लादेश को दिया था, भूमि हस्तांतरण से संबंधित। 100वां संविधान संशोधन, एक से एक संविधान संशोधन ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 2016 में हुआ था, लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ये जीएसटी से संबंधित था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। और जीएसटी कैसा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। और इसका आर्टिकल 246A में इसकी चर्चा है। और ये विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था। अरे विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था। और पहला राज्य असम था जो जीएसटी को लागू किया था। एक इसमें जीएसटी काउंसिल होता है जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, और जीएसटी जो काउंसिल है वो आर्टिकल 279A में है, और जीएसटी है 246A में।
और एक ये जीएसटी है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौद्रिक नीति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। ठीक, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से। फिर 102 संविधान संशोधन जो हुआ 2018 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि अनुच्छेद 338 जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, उसको जो पहले जो 89 संविधान संशोधन करके 338 ये भी बनाया गया था, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना था। तो 102 संविधान संशोधन जो 18 में हुआ था, उसमें 338 भी जोड़ा गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। यानी 338 SC आयोग, 338 A ST आयोग और 338 भी OBC आयोग। 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था, ये स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। और इसके द्वारा आर्टिकल 16 क्लोज 6 और 15 क्लोज 6 में संशोधन किया गया और इसकी सीमा क्रीमी लेयर की सीमा भी बढ़ा के 8 लाख इसी संविधान संशोधन में किया गया था। 104 संविधान संशोधन ये भी 2019 का है और ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। देखिए, विधेयक और एक अलग अलग होता है। मान लीजिए कि विधेयक पेश किया लेकिन वो राज्यसभा लोकसभा में पास ही नहीं हुआ, तो फिर से वो जब नेक्स्ट वो विधेयक लाएगा तो एक विधेयक तो बढ़ गया लेकिन संशोधन थोड़े हो पाया। इसीलिए 126 है, लेकिन संविधान जो संशोधन पास हो गया है वो 104 ही था। इसमें SC ST के आरक्षण के लिए 10 वर्ष के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया और एंग्लो इंडियन के कोटे को समाप्त कर दिया गया। 2020 में समाप्त किया गया था एंग्लो इंडियन को। 105वां संविधान संशोधन ये अंतिम संविधान संशोधन है जो 2021 में हुआ था। ये नवीनतम संविधान संशोधन है और ये विधेयक है 127वां विधेयक है। लोकसभा में ये 10 अगस्त को पास किया, राज्यसभा 11 अगस्त को पास किया और राष्ट्रपति 18 अगस्त को इस पर सिग्नेचर कर दिए। और ये पेश किया था वीरेंद्र कुमार, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री थे। उन्होंने इस विधेयक को पेश किया था और ये अधिनियम में है कि OBC के निर्धारण, मतलब OBC में कौन जाति है, ये निर्धारण राज्य द्वारा किया जाएगा। ठीक, और पुनः राज्यों को पिछड़ा वर्ग पर भाषित करने का अधिकार इसमें दे दिया गया है। यानी ये OBC से संबंधित है और OBC की जाति, कौन जाति इसमें शामिल होगी कौन नहीं होगी, ये सब तय करने का अधिकार राज्य को दे दिया गया है। ओके फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन थे और इसी अमेंडमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग, तो इसको आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं फ़ायदा हो जाए आप लोग को। तब तक ठीक है, ओके, मिलते हैं।